फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए में रस्साकशी का दौर जारी है और इन सब के बीच बीजेपी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि सब बातचीत सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जब बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव पटना पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करके सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान कर देंगे। बयान सुनिए। विधान परिषद की सीटों को लेकर के बहुत ही सद्भावनापूर्ण वातावरण में हमारी अपने सहयोगी दलों से बात चल रही है और हमारे प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव जी पटना आएंगे और उस दिन वह संयुक्त रूप से सीटों की घोषणा करेंगे। मुकेश सहनी ने कह दिया कि अगर सीटें नहीं मिलेगी तो 24 सीटों पर जाएंगे। क्या कहेंगे? माननीय भूपेंद्र यादव जी पटना आएंगे और एनडीए के गठबंधन की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और घोषणा करेंगे। तो बेशक दावा तो ये किया जा रहा है कि बातचीत सही डायरेक्शन में है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। बता दें कि स्थानीय निकाय के द्वारा 24 विधान पार्षद का चयन होना है और इसको लेकर बीजेपी जो है वो चाहती है कि वो 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट अप्रत्यक्ष रूप से उतारे। वहीं जेडीयू चाहती है कि 50% सीट पर उसके कैंडिडेट उतारे जाएं, ताकि जो 50-50 का फॉर्मूला बीजेपी जेडीयू के बीच में सालों से चला आ रहा है उसी दिशा में एनडीए गठबंधन के तहत बात आगे बढ़े। बात अगर बीजेपी जेडीयू तक ही सीमित रहती तो भी समझ आती। इसके अलावा हम भी 2 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है और मुकेश सहनी भी चाह रहे हैं कि उनको भी एमएलसी चुनाव में कुछ सीट दी जाए। इसके अलावा जो लोक जनशक्ति पार्टी है, यानी कि जो पशुपति पारस वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसकी तरफ से भी पारस कह रहे हैं कि 2 सीटों पर हमारी भी दावेदारी बनती है और प्रिंस राज कह रहे हैं कि 4 सीटों पर हमारी भी दावेदारी बनती है। मतलब साफ है कि एनडीए में एमएलसी चुनाव पर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर फिलहाल बात फंसती दिख रही है, क्योंकि सिर्फ 24 सीट है, 13 इसमें से बीजेपी की जीती हुई सीट है और बीजेपी इन 13 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। जेडीयू की जीती हुई सीट 6 है, लेकिन जेडीयू चाह रही है कि जितने सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी उतने सीट पर हम भी अपने कैंडिडेट उतारे, जो एक फॉर्मूला बीजेपी जेडीयू का एनडीए गठबंधन के तहत 2020 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और इससे पहले राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले विधान पार्षदों के समय तय किया गया था। वही फॉर्मूला 50-50 इस बार भी 24 एमएलसी सीटों पर देखने को एनडीए में मिले, लेकिन फिलहाल ये मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि अगर बीजेपी जो उसकी 13 जीती हुई सीट है वहां पर अपने कैंडिडेट देती है तो फिर वो जेडीयू को 50% सीट नहीं दे पाएगी और अगर जेडीयू को कुछ सीट देती है तो फिर वीआईपी, हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदों का क्या होगा, इस पर भी संशय बरकरार है। चलिए देखते हैं आगे चलकर जब भूपेंद्र यादव पटना पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत करेंगे, तब क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और चलते चलते आपको बता दें कि नए लुक नए अंदाज में हम आपसे मुखातिब हैं। हमारा नया अंदाज आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।